मेरे बच्चे, जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि किसी का भला करने से मन को बड़ा शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। मदद करने का जो एहसास होता है मेरे बच्चे, बहुत ही सुकून देता है। दिन भर मन खुश रहता है। खुशी की लहर तब तक कायम रहती है जब तक आप दूसरों की मदद करते रहें। परंतु जिस दिन आपने अपने मन में करवाहट भर ली, उस क्षण आपको बहुत तीव्र गति से क्रोध आएगा और आप बुरा करने की सोचेंगे। मेरे बच्चे, यह बात अपने परिवार वालों को मत बताना, क्योंकि यह बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। बेहतर होगा कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखना, अन्यथा बहुत भारी नुकसान होगा। मेरे बच्चे, बिना कारण रिश्तों में दरार कोई अपना ही जहर घोलता है। इसलिए बात को जितना अपने तक रख सको बेहतर है। चाहे किसी की खुशी का कारण ना बन सको, पर किसी के दर्द का दवा जरूर बनना मेरे बच्चे। देखना, शायद उनकी दुआओं से आपके अपने घाव भर जाएं। मनुष्य को अपने जीवन में जहाँ तक हो सके शुभ कर्म ही करना चाहिए। अपने से कभी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने अगर भूल हो भी जाती है तो समय रहते आप उस बात का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करने से आपका दिल भी खुश होगा और इसके साथ जिसके साथ आप गलती से कुछ आपसे गलती हो गई है तो शायद आपको वह भी क्षमा कर दे आपको। मेरे बच्चे, जीवन है तो जीवन में सुख दुख ज्ञान अज्ञान सब भरे पड़े हैं। इंसान से अक्सर गलतियां हो जाती है, कभी मोह में पड़कर तो कभी क्रोध में पड़कर। इसलिए क्रोध में कभी किसी का अपमान मत करना और खुशी में मेरे बच्चे कभी किसी को वचन मत देना। यदि ऐसा करते हो तो बहुत हद तक मेरे बच्चे जीवन में सफल रहोगे। मेरे बच्चे, जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो आप यह कभी मत सोचना कि मैंने आपका भाग्य लिखा है। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ,
परंतु इंसान ही अपने कर्म के अनुसार अपना भाग्य लिखता है। उसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसके भाग्य होते हैं। चाहे पिछले जन्म का उसका कर्म हो या फिर इस जन्म का। इसलिए इंसान को सदैव नित्य अच्छे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे कर्म से उसके परिवार की जीवन जुड़ी रहती है, उनकी खुशियाँ जुड़ी रहती है, उनकी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। फिर क्यों अपने कर्म को दूषित करना। मेरे बच्चे आपके कर्म से ही आपके अस्तित्व की पहचान होती है। कर्म ही वह दिव्य द्वार है जहाँ अच्छे को मुक्ति का द्वार मिलता है। कर्म से ही इंसान बड़ा और छोटा होता है। इंसान तो खाली हाथ इस धरती पर आता है। उसके हाथों में सिर्फ लकीरें होती है। जीवन की पुस्तक तो उसे ही लिखना होता है। उन लकीरों में रंग तो उन्हें ही भरना होता है। मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना, काम में लाना। जो भलाई करने का सदा प्रयत्न करता है मेरे बच्चे, वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा प्राप्त करता है। जो बुराई की तलाश में रहता है उसको बुराई ही मिलती है। भलाई जितनी अधिक की जाती है उतनी ही अधिक फैलती है। मेरे बच्चे, भलाई करने वाला पराया भी भाई के समान ही होता है, और भाई भी यदि अहित चाहे तो वह शत्रु ही है। जिंदगी में किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाती है मेरे बच्चे, और कभी न कभी किसी न किसी रूप में वह आपके पास लौटकर पुनः आती है। जगत में भलाई ही रह जाती है। इसके अतिरिक्त सब वस्तुएं नष्ट हो जाती है। जो भलाई से प्रेम करता है, सच पूछो तो वह देवताओं की पूजा करता है। जो आदरणीय का सम्मान करता है, ईश्वर के पास वह रहता है। और सच्चा पुरुष वही है जो बुराई का बदला भलाई से दे, क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से, लोग उदारता से और असत्य को
सत्य से काबू किया जा सकता है। विचार का चित्र चिराग बुझ जाने से अचार अंधा हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे मेरी बताई हुई हर बात को अपने तक ही सीमित रखना। खुश होकर अपने परिवार वालों को यह बात मत बताना। मुझे उम्मीद है यही कर्म तुम करोगे और यश का कारण बनोगे। खुश रहो, तुम्हारा परम कल्याण हो।